तो ये ज़िल-क़ादा शरीफ का महीना हमसे रुखसत हो रहा है, एक ही 2 दिन बचे हैं, फिर ज़िल-हिज्जा शरीफ का महीना आएगा जिसको हम कहते हैं कुर्बानी का महीना। तो जो मुसलमान है उस पर कुर्बानी भी, मुसलमान है, आकिल है, बालिग है और उसको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, ताकत दी है, कुव्वत दी है, माल और दौलत दी है, तो उस पर हर साल साहिब मकान पर यानी जो कफिल है, घर का मालिक है, हर साल उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। अब मैं यहाँ एक बात आपको वजाहत कर दूं, बात चल भी गई और मौसम भी वही चल रहा है और कुर्बानी का मसला भी, और वही मौजूद है कि वे मुसलमान हैं, अल्लाह के बाद अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है और इस्लाम को फॉलो करने वाले मुसलमान है। अब जो मुसलमान है जो इस्लाम को फॉलो करेगा तो उसको कुर्बानी भी करना, लेकिन कुर्बानी किसके लिए है? कुर्बानी साहिब खाना के लिए है जो मालदार है, इस्तिताअत रखता है, और इसमें मालदार होने का मकसद ये है कि खाने पीने के खर्चे, सारा राशन पानी सब है, मकान खुद का है, सब कुछ होने के बाद में उसके पास इतना पैसा है कि वो 52.5 तोला चांदी उसके पास हो गई। यानी 52.5 तोला चांदी कितने की होगी? मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा 40-45 हजार रुपए, 50,000 रुपए मान। अगर किसी के पास 50,000 रुपया है या 50,000 रुपए का सामान है, कुर्बानी वाजिब है। और हर साल वो अपने नाम से करे। बहुत सारे हमारे भाई गलत फहमी के शिकार हैं, वो आते हैं हमारे पास, हजरत मैं बकरा लाया हूँ, वो कुर्बानी करनी है, ठीक, अच्छी बात, किसके नाम पे? हुजूर के नाम, किसके नाम पे? गौस पाक के नाम, किसके नाम पे? ख्वाजा साहब के नाम, किसके नाम है? मेरे पीर। अरे भाई एक बकरा लाया है, पहले साहिब खाना मकान जो कफिल है, जो मालिक है, कुर्बानी आप पर वाजिब है। अब आप अपनी कुर्बानी करें, उसके बाद में आप हुजूर के नाम करें, आप सहाबा के नाम करें, ताबईन के नाम करें, गौसे आजम के नाम करें, ख्वाजा पाक के नाम करें, अपने बाप दादाओं के नाम, पीराने इज़ाम के नाम, चाहे जिसके नाम करें, लेकिन पहली कुर्बानी जो है, एक कुर्बानी है, वो आप इस्तिताअत रखते हो, आप साहिब माल हो, तो आप पर वाजिब है, वो वाजिब आपको करना है। आपका वाजिब अदा नहीं होगा, हुजूर की कुर्बानी करने की आपको जरूरत नहीं है। सरकार ने कुर्बानी फरमाई है, यकीनन करें, लेकिन पहले आप अपना वाजिब अदा करें, फिर सरकार पर हुजूर के नाम पे, हुजूर के आलो असहाब के नाम, साहबा के नाम, ताबईन के नाम, बुजुर्गान दीन के नाम आप कुर्बानी कीजिए, अपने बाप दादाओं के नाम कीजिए, यकीनन कीजिए, लेकिन आप पर कुर्बानी वाजिब आप। कुर्बानी का मसला ये है कि जैसे ही माल आए 3 दिनों में, अगरचे आपके पास ईद के दिन माल नहीं है, 10 जिल-हिज्जा को माल नहीं है, आप पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। 11 जिल-हिज्जा को माल नहीं है, कुर्बानी वाजिब नहीं है। 12 तारीख को आपके पास जोहर के वक्त तक माल आ गया, आप साहिब निसाब बन गए, आपके पास निसाब बन जाता है, आप बकरा ला करके कुर्बानी कर सकते हैं या हिस्से में शामिल हो सकते हैं, तो आप पर वाजिब है कि आप बकरा लाएं या बकरी लाएं या किसी बड़े जानवर में हिस्सा लें, आप कुर्बानी करें। ये कुर्बानी का मसला है। लेकिन ज़कात का मसला क्या है? जिस तरह हम रमजान में देते हैं, तो रमजान का और ज़कात का कोई तालमेल नहीं है। माल पर ज़कात कब होगी? जब आपके माल पर 1 साल गुजर जाएगा। अब हमने साल रमजान को पकड़ लिया, तब हर साल आपको रमजान पर साल होता है, तो आप रमजान में इसलिए देते हैं कि गरीबों का भला हो जाए, उनकी ईद हो जाए, उनके रमजान शरीफ अच्छा चला जाए, इसलिए हम करते हैं। और फिर रमजान में एक नेकी के 70, कहीं 7,000, कहीं 700 नेकियां है ना, और नवाफिल के सवाब फराइज के बराबर, फराइज का 70 गुना ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम, अच्छी बात है, ठीक है। बहरहाल मसला मेरा रमजान का नहीं है, ज़कात का नहीं, कुर्बानी का। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि कुर्बानी क्या बकरी की भी कुर्बानी होती है? यकीनन बकरी की होती है, गाय की होती है, भैंस की होती है, पाड़े की होती है, बैल की होती है, ऊंट की होती है, बकरे की होती है, दुम्बे की होती है, मेंढे की होती है, सबकी होती है। मसला सुनिए, जिस तरह रमजान का तालमेल ज़कात से नहीं है ना, ज़कात का रमजान से, इस तरह बकरे का 2 दांत से कोई तालमेल नहीं है। मसला गौर से सुनना, कहीं बताओ तो पहले समझ के बताना। 2 दांत का होना लाजिम नहीं है कि 2 दांत का बकरा की ही कुर्बानी हो। 2 दांत हम इसलिए देखते हैं कि 2 दांत का बकरा किसी ने पाला है, हमारे पाला नहीं था, हमने खरीदा। 2 दांत का जो बच्चा है वो कम से कम 14 महीने प्लस, यानी वो 15 महीने का बच्चा है। 12 महीने का बच्चा दांत नहीं करता। कोई हजारों में कोई बहुत तंदुरुस्त होगा, किसी ने बड़ा अच्छा दूध पी लिया बकरी माँ का और वो बड़ा खुरपा हो गया,
तो वो दांत तोड़ देगा, उसकी कह नहीं सकते, वरना 12 महीने का बच्चा बकरा दांत नहीं करता। इसलिए घर का पला है तो 12 महीने का जानवर हो, एक दिन भी कम ना हो। और किसी के वहां पला है तो हम 2 दांत देखते हैं। अब बात 2 दांत करने के लिए पहले वो दांत बकरे खुला करता है, बकरे दांत को खुले करता है, यानी दोनों दांत खुल जाते हैं, उसके बाद में गिरते हैं और फिर दांत निकलते हैं बड़े, जिस तरह बच्चों के दांत गिरते हैं दूध के। दांत खुले कर लिए, समझ लो ये 12 महीने प्लस का। दांत ऐसे चिपके होते हैं, लेकिन अगर खुले कर लिए तो समझो कि ये कुर्बानी के लायक जानवर है। बकरा हो, बकरी हो, पाठ हो, ये 1 साल का जानवर हो, दुम्बा या मेंढा इतना तंदुरुस्त हो कि सामने खड़ा हो, दूर खड़ा होकर के दिखने में फरप्पा तंदुरुस्त दिखे कि भाई वाकई ये बच्चा है 1 साल का, वो 6 महीने का। दुम्बा और मेंढा 6 महीने का हो, लेकिन फरप्पा हो, तंदुरुस्त हो, देखने वाला कहे कि वाकई यकीन 1 साल का। 6 महीने की कुर्बानी जायज है मेंढे की और दुम्बे की। बकरा 1 साल का, गाय भैंस 2 साल के, पाड़ा बैल 2 साल के, और ऊंट जो है वो 5 साल। ये मसला है ना, ये ऊंट तो ऊंट होता ही नहीं भाई, यहाँ तो ऊंट होता ही नहीं है। और अब तो अम्मा जी भी नहीं होती, अब्बा जी भी नहीं होते, अब तो भैंस और पाड़े रह गए। तो भैंस को भी, भैंस 2 साल, पाड़ा 2 साल। ये मसला बता रहा हूँ, बात चल गई और कुर्बानी सामने ही, अभी 10 दिन बाकी है, 11 दिन। जो साई में माल है इस्तेताद, अब बड़ा जानवर में हिस्से लेते हो ना यकीनन, तो लेकिन हर हिस्सेदार का नाम लिया जाए और बराबर का हिस्सा दिया जाए। कुर्बानी उसी वक्त होगी जो बराबर का हिस्सा, हर चीज का हिस्सा बराबर। जानवर अच्छा हो तो ना तो लागर कमजोर जानवर ना हो, जिसके साथ हिस्सा लो तो आप जानवर को देखिए। अच्छा 2 दांत जानवर हो, 2 साल से ज्यादा का होता है, तंदुरुस्त जानवर हो। अब उस बड़े जानवर में आप चाहे तो अकीके का हिस्सा भी ले सकते हैं। अकीका बेटे के लिए 2 हिस्से हैं, बेटी के लिए 1 हिस्सा है, उसमें आप यकीनन बिला सुबह अकीके का हिस्सा ले सकते हैं। कर सकता है। समझा नहीं? 2 ही है ना, 1 ही है, किसने बता दिया? बहरहाल अच्छी बात पूछी इन्होंने। जिस तरह ये गलत फहमी का शिकार, ये मन गढ़ंत मसले हैं कि शादी हो जाती है ना तो फिर लड़के के 4 बकरे और लड़की के 2 बकरे, ये किसी ने मन से मसला बना दिया। शरीयत में ऐसा कहीं नहीं। शरीयत में अकीका में बता दूं, अब बात चल गई, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कानून शरीयत में मसला मैंने पढ़ा, उठा के देख लीजिए आप, बारिश शरीफ में भी होगा और फतवा रज़ी शरीफ में भी सरकार आला ने फरमाया। मैंने कानून शरीफ में पढ़ा कि जब बच्चा पैदा हो जाए उसको नहला धुला करके सीधे कान में अजान पढ़े, उल्टे कान में इकामत, हुजूर फरमाते, ठीक है। और जब बच्चा 7 दिन का हो जाए तो उसका नाम रखें, उसके सर के बाल उतारें और अकीका करें। फरमाया गया कि सर के बाल उतारने के बाद में सर के बालों के बराबर चांदी या सोना खैरात करें, उन बालों के बराबर में चांदी या सोना खैरात करें और नाम रखें और अकीका करें। पता चला कि 7वें दिन करना अफजल है, 7वें दिन करना अफजल है। बाकी आप 7वां दिन निकल गया तो आप चाहे जब करो अकीका हो जाए, अकीका हो जाए जब चाहे, जब इस्तेताअत हो, जब अल्लाह ने मान दिया। हाँ, अब अगर चाहे वो अकीका करना चाहता है लेकिन उसकी बिसात नहीं है, उसकी ताकत नहीं है कि 2 बकरे लाए बेटे के लिए, तो वो 1 बकरी ला करके अपने बेटे का अकीका कर सकता है। शरीयत है ये, इस्लाम है, आप समझ नहीं पा रहे। मेरे आका करीम का कितना बड़ा एहसान है कि अगर कोई करना चाहता है और 2 की कैपेसिटी नहीं है, बकरा भी नहीं, अगर बकरी है बेटे के लिए, वो बकरी ला के अपने बेटे के नाम से अकीका करके अपने रिश्तेदारों के खिला। और बेटी के लिए अगर अल्लाह ने दिया वो बकरी की जगह बकरा ले आया तो हो जाएगी, लेकिन बेहतर है कि वो बकरी। तो अब कितनी बड़ी बात है कि बेटे के लिए 2 है। आपके सवाल का जवाब,
बेटे के लिए 2 है तो उसके लिए 4 नहीं है। अगर कैपेसिटी नहीं और करना चाहता, जज्बात है, एक ही है, वो 1 लाख करके ज़िबा करके अकीका करते हो जाएगा। कितनी सहूलत। तो ये है मसला। तो मसले को समझते नहीं है और हम सीखना भी नहीं चाहते, हम कोशिश भी नहीं करते। इसलिए ये कोशिश करें और ये मसाइल को समझने को समझें। मसला और गलत मसला किसी को ना आता है तो मुफ्ती साहब ना बने, बल्कि आप किसी जानकार से पूछें, आलिम दीन से पूछें, मुफ्ती साहब किसी मुफ्ती वक्त से जो मुफ्ती वाकई मुफ्ती साहब हैं, बहुत सारे मुफ्तियान किराम, आप उनसे रुजू करें, मसला उनसे पूछें। पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे, दूध की डेयरी पे या किसी राशन की दुकान पे मसला मत पूछो। किसी खाने पीने की होटल पे, किसी ढाबे पे मसला मत पूछो। और किसी लल्लू छप्पू, ये कोमड़ी वाले, डंडे वाले, झंडे वाले, अंडे वाले, पाव वाले, इनके पास मत जाना, ये मसला नहीं बता पाएंगे। इनका काम तो लूटना है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते समझने की कोशिश करो। तो ये है कुर्बानी का मसला। अब मसला बता दूं, अगर आपने भैंस खरीदी थी, बहुत तंदुरुस्त थी और कहीं से भी गाभिन नहीं थी, लेकिन हलाल करने के बाद में उसकी थैली में से बच्चा निकल गया, बोलो कुर्बानी हुई कि नहीं? कुर्बानी हो गई। अगर बच्चा पूरा था, जिंदा था, उसको भी ज़िबा कर लो। दिल मानता है उसको काम में ले लो, नहीं तो कहीं है ठंडा कर दो। इसी तरह बकरी के पेट से बच्चा निकल गया, जिंदा है, उसको कुर्बानी हलाल कर दो, कुर्बानी आपकी हो जाएगी। हाँ, ये है जानबूझ के देखभाल के गाभिन बकरी या गाभिन भैंस को आप ज़िबा ना करें, बेहतर अफसर है ना। ये मसले हैं। अब बहुत सारे लोग हैं, बकरी की भी कुर्बानी होती है। मुझसे सवाल, बकरी की कुर्बानी, बकरी की कुर्बानी, अरे भाई बकरी की कुर्बानी क्यों नहीं होती? जब बकरी के मर्द की होती है, बकरी के बेटे की होती है, तो अम्मा की क्यों नहीं होगी? अच्छा, बहुत सारे लोग आज हमारे सुन्नियों में एक सूसा छोड़ दिए इन काफिर मर्दूदों ने। जो अहले हदीस है, जो अहले तशरीह हैं, कि खस्सी को तुम जो है नुक्स करके करते हो, खस्सी को तुम नामर्द कर दिया, उसकी कुर्बानी। अरे भाई कुर्बानी का मसला क्या, खूबसूरत हो, फरप्पा हो, तंदुरुस्त हो, तो खस्सी होगा वही खूबसूरत भी होगा, फरप्पा भी होगा, वही तंदुरुस्त भी होगा। आया है कि सरकार ने खस्सी को ज़िबा किया है ना। इसलिए इन बातों में ना आए, इनकी बातों पर ध्यान ही ना दें। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने, हमारे मुफ्तियान किराम ने, हमारे फुक़हा ने जो कहा उस पर अमल किया जाए। ये है कुर्बानी। कुर्बानी का गोश्त अपने रिश्तेदारों में इसके 3 हिस्से किए जाए, एक हिस्सा घर के लिए, एक दोस्त अहबाब के लिए, एक अपने रिश्तेदारों के लिए, या एक दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के लिए, गरीब मिस्किनों के लिए। लेकिन गरीब को कौन देता, मुझे बताओ ना। गरीब तो बेचारा तड़पता ही है, ओ फला साहब, फला नेताजी के वहां इतना सारा, नेता का चमचा के वहां इतना सारा, बाजू में इतना सारा, कोई मालदार है इतना सारा। मेरे भाइयों, जिसका हक है उसको पहुंचाओ ना। जो गरीब मिस्कीन यतीम है, चाहे तो घर में बड़ी फैमिली तो पूरा घर में इस्तेमाल कर सकते हो, इजाजत है, और चाहे तो पूरा गरीबों में बांट सकते हो, इजाजत है, इख्तियार है। लेकिन आज तो हमारा मामला ये है, अभी इन 10 दिनों में फ्रिज के व्यापारी जो है ना, जो सेकंड हैंड फ्रिज बेचते हैं, बहुत फ्रिज बिकेगा। हाँ, और वो डबल डोर फ्रिज बिकता है, ऊपर का डोर बड़ा वाला हिस्सा, उसको ठोस ठोस के भर लेते हैं। जितना भी गोश्त है, कहीं कीमा रखा है, कहीं कलेजी रखा है, कहीं गुर्दे रखे हैं, कहीं क्या क्या रखा है, कहीं मुंडी पाए रखे हैं। ओहो, फिर महीना 2 महीना तक कुर्सी कसाई की दुकान पे जाने का नहीं। इसी को निकालो, भूनो खाओ, कोई सीख पराठे बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, खाइए आप, उसका इनकार नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ वो स्टॉक करके फायदा क्या? और आपने स्टॉक कर दिया और मर गए तो वो स्टॉक तो धरा ही रहेगा। इसलिए समझने की कोशिश करें और अल्लाह का खौफ, अल्लाह के महबूब से मोहब्बत रखें और जिसका हक है उसको पहुंचा दिया जाए, और नमाजों की पाबंदी करें। अब जो कुर्बानी करता है तो चांद देखने के बाद, यानी जिलहज्जा शरीफ का चांद देखने के बाद में ना वो खत बनवाए, ना वो बाल तराशे, ना वो नाखून काटे, ना बगल के मुँह ज़ेर। हाँ, अगर 40 दिन हो गए तो फिर उससे रोकना भी ठीक नहीं। ये मुस्ताहब काम है। जो कुर्बानी करता है, जो नहीं करे वो भी करे, उसको कुर्बानी सवाब मिले। ईद की नमाज पढ़ने के बाद में जो कुर्बानी करते हैं वो कुर्बानी करे, कुर्बानी करने के बाद में सर टकला करते हुए खत
बना लेवे, जुल्फा सही कर लेवे, नाखून काट लेवे, मुंह जेरे नाफ और बगल साफ कर लेवे, उसको सवाब मिलेगा। ये है मसला, ये मसाइल है। अच्छा, हो सके बेहतर है, अफजल है कि 1 जिलहिज्जा शरीफ से लेके 9 जिलहिज्जा तक यानी अरफा तक 9 रोजे रख ले। 10वां रोजा रख नहीं पाओगे आप, ईद के दिन रोजा मना, तो ये 9 रोजे रख ले, इसमें अल्लाह अजर देगा। अगर किसी के मन्नत के रोजे हैं, किसी के बाकी रोजे हैं, तो इन रोजों में पूरे कर ले वो। हाँ, इन रोजों में पूरा कर ले वो। ये रोजे रखें, तस्बीह तहलील पढ़ें, जिक्र अस्कार करें, कुरान की तिलावत करें, दुरूद शरीफ की कसरत करें, हैं? ये काम आप करें। और 5 दिन जो है ना, 9वीं जिलहिज्जा के फजर से लेके और 9, 10, 11, 12, 13 तक, 13 की असर तक हमको तकबीर तशरीह पढ़ना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये पढ़ते रहना, हर नमाज के बाद 1 बार पढ़ना वाजिब है, 3 बार पढ़ना सुन्नत है। नमाज के लिए जाएं तो रमजान ईद पर हुजूर की आदत करीमा थी कि कुछ मीठा खा के जाते, लेकिन इसमें सरकार कुछ बगैर खाए जाते। कुर्बानी करने के बाद उसी गोश्त से सरकार अफ्तार फरमाते, उसी को तनावल फरमाती है। हुजूर की आदत करीमा थी, हमको भी चाहिए, लेकिन हमको तो उठते ही पहले चाय, फिर मस्जिद में आए, है ना। तो इसलिए अमल करें, ये अमल की बातें हैं, इन चीजों पर ध्यान भी दें और पड़ोसियों का ख्याल करें, बड़ों की इज्जत करें, छोटों पर शफकतें करें, अपने अड़ोस पड़ोस में गोश्त भेजें, अपने रिश्तेदारों को भेजें। अगर कोई मोहल्ले में गरीब है, आप यकीन मानो, मैं अगले साल की बात कर रहा हूँ, ये गई ईद की नहीं, उससे अगले साल की बात थी शायद। एक साहब ईद के 4-5 दिन बाद में आए और हाजी मोहम्मद हुसैन से कहने लगे, इत्तेफाक से मैं नीचे बैठा था, शायद ये बात मैंने पहले दोहराई भी होगी, कि वो बंदा बहुत मतलब मायूस था और मतलब दिल जला हुआ था उस बंदे का। गौर से सुनना इस बात में, उस बंदे का दिल जला हुआ था। उसने कहा कि हाजी साहब, लोग बकरा ज़िबा करते हैं, 4-6 घरों में इतना इतना गोश्त बेच के बाकी फ्रिज में रख देते हैं, और हमको तो गोश्त मिला ही नहीं। मुझे बड़ी तकलीफ हुई, तो किसी के हिस्से की एक पुड़ी रखी थी गोश्त की घर में ऊपर, कि भाई वो फलां के वहां भेजना, वो आया भी नहीं, शायद वो आदमी यहाँ था भी नहीं। तो मैं ऊपर गया, घर में पूछा कि भाई एक गोश्त की पुड़ी रखी थी, बोले रखी है। वो किसके लिए रखी थी? वो रखी। अब वो जिसके लिए रखी थी वो आया नहीं, तो मैंने कहा वो आया नहीं, आज 5-6 दिन हो गए ईद गई, लाइए वो थैली इसी को दे दी जाए। मोहम्मद हुसैन को मैंने कहा इसको बिठाइए, चाय पिलाइए। अब उनको चाय पिलाई, जब तक मैंने ले जाके उसको दिया, आप मानोगे नहीं, उस आदमी का चेहरा खिल गया, वो इतना खुश हुआ, वो इतना खुश हुआ। उसने कहा हज़रत मेरे लिए, मैंने कहा आप ही के नाम का था भाई, उसके नाम का था तभी उसको मिला, जिसके लिए रखा तो वो आया नहीं, तो मैंने कहा आपके लिए रखा था। बोले साहब बहुत शुक्रिया, बड़ा खुश हुआ। मतलब बेपना मकसद कहने का ये, अपनी तारीफ का मकसद नहीं, जताने की बात नहीं है। मकसद ये है कि आज हमारा मामला ये है कि हम मुंह देख के बात करते हैं। जिस तरह नियाज फातिहा में क्या करते हैं, हम बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, मालदारों को बुलाते हैं, यार दोस्त, ये हक गरीबों का है, ये बेवाओं का है, यतीमों का है, ये मिस्किनों का हक। शायद हम भूले, आज अगर इस पर अमल हो जाए ना, आज गरीब, मिस्कीन, बेवा, यतीम, फकीर, दुर्वेशों को उनका हक मिल जाए, तो ये अज़ाब इलाही से हम बच जाए। तो इसलिए इन चीजों पर ख्याल करें। हर किसी को अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, अल्लाह हम सबको इस लायक बनाए, अल्लाह हमारे रिस्क में वसअतें, बरकतें, रहमतें अता फरमाए, अल्लाह हमें कर्ज़दे से सुबकदोश फरमाए, अल्लाह हमें ताकत और कुव्वत तवानाई अता फरमाए, अल्लाह इतना अता फरमाए कि हम साहिब निसाब बन जाएं, और साहिब निसाब बन जाए और हम कुर्बानी करें। और जब कुर्बानी करेंगे इंशाअल्लाह, तो हम अपने पड़ोसियों का भी ख्याल करेंगे, हम अपने रिश्तेदारों का भी ख्याल करेंगे, हम अपने जो है आजू बाजू वालों का भी, और गरीब, मिस्कीन, बेवा, यतीम जो जिनको नहीं मिलता उनका भी ख्याल। मैंने देखा कहीं कहीं से गोश्त आता बिल्कुल इतना सा। मेरे भाइयों, कम से कम 200 ग्राम गोश्त होना चाहिए कि उसकी एक हांडी पक जाए, भले लंबा पानी पक जाए तो उसको 200 ग्राम गोश्त चाहिए, इतना सा, उसमें भी थोड़ी सी चर्बी की बोटी होती है। आप 20 घर मत भेजो ना, आप 10 ही घरों में भेजो,
लेकिन इतना भेजो कि वो पका ले। अब वो एक बोटी वो क्या करेगा, अगर कहीं और से नहीं है तो उसको संभाल कर रखेगा। इसलिए हिसाब किताब रखें, ये नहीं कि 20 घर में भेजना जरूरी है, आप 10 ही घर में भेजें, लेकिन इतना भेजें कि उसको पक पाए, उसके बच्चे खा जाए, ये ख्याल फरमाए। तो मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला फरमाता इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक तमाम मज़ाहिब में, तमाम अदियान में, तमाम धर्मों में अगर अल्लाह के नजदीक कोई मजहब, कोई दीन, कोई धर्म प्यारा है, अल्लाह का पसंदीदा, तो वो दीन इस्लाम है। और इस्लाम को फॉलो करने वाला, इस्लाम को मानने वाला मुसलमान है। जब मुसलमान है तो उस पर नमाज, रोजा, हज और ज़कात फर्ज है। तो नमाज, रोजा तो हर किसी पर फर्ज है, लेकिन हज और ज़कात वो उस पर फर्ज है जिसको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है। अल्लाह ने माल भी दिया है, ताकत और तवानाई, कुव्वत भी दी है, इतना दिया है कि वो ज़कात भी दे दे और हज भी करने जाए। और मैं तो क्या अल्लाह देवे तो हर साल जाओ ना, हर साल जाइए आप, हर साल जाइए। अब ये तो हो गए मसले, हालांकि इसमें बहुत सारे मसाइल हैं, बड़ी बातें हैं इसमें। और खाल जो है ना, हर किसी को चाहिए कि अपने जानवर की खाल अपने मोहल्ले की अहले सुन्नत जमात की मस्जिद में जाकर के जमा करा। साथ में कुर्बानी तो हो जाएगी, लेकिन चूंकि शामिल क्यों करें उसको? नहीं नहीं, गलत करते हैं। वो क्या जरूरत है, जो हमारी जमात से नहीं है, हमारा उसके तालमेल नहीं है। नहीं नहीं, गलत गलत गलत, इससे इज्तनाब करना चाहिए, बचना चाहिए। हम अहले सुन्नत जमात के लोग हैं, अल्लाह उसके रसूल की अताअत करने वाले, हम बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलने वाले, हम सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, बुजुर्गान दीन, आइम्मा मुज्तहिदीन के नक्शे कदम पर चलते। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम अल्लाह उसके रसूल की अताअत करते हैं। अल्लाह रसूल के बाद में हम पीरान तरीकत को मानते हैं, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, गौसो, ख्वाजा और रजा और मखदूम को मानने वाले हैं। तो इसलिए बचना चाहिए, हमको ये चाहिए। बल्कि हमारे फुक़हा, हमारे उलमा फरमाते हैं कि किसी बेदीन के वहां गोश्त भी मत भेजो, दो ही मत उसको। अब क्या करोगे, जब आप लोग नहीं पहुंचोगे तो कोई तो घूमेगा, जब आप लोग नहीं पहुंचोगे तो कोई तो घूमेगा। आप आदमी हो जल्दबाज, हम लोग जल्दबाज बहुत, किसी को पकड़ के लाजिबा करते हैं, निकाह किसी से पढ़वा लेते हैं। बहरहाल मैं अब ये कह रहा था कि भाई ये तो बात हो गई, इसमें मसाइल बहुत सारे हैं।